हेलो क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिसमें दो स्टोरीज दी हुई हैं, इसके शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन कहता है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। जो समुद्री छोटा पक्षी था वो उड़ने से डर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट दैट, उसे ये लगता था, वह ये महसूस करता था, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, कि उड़ने के लिए उसके पंखे उसका साथ नहीं देंगे। तो मतलब वो डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो विंग्स हैं, जो पंखे हैं, वो साथ न दें, हमारी मदद ना करें और हम गिर जाएं और हमें चोट लग जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली? जो समुद्री पक्षी था उसने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए क्या किया? टू रिसीव द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का ध्यान प्राप्त करने के लिए या खींचने के लिए, द यंग सीगल, जो छोटा समुद्री पक्षी था, उसने प्रिटेंडेड, ऐसा दिखावा किया, दैट की ही इज फॉलिंग एस्लीप, कि वह सो रहा है, उसे नींद आ रही है, ऐसा वो मतलब ड्रामा सा कर रहा था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द यंग सीगल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम? युवा समुद्री पक्षी खुशी से क्यों चिल्लाने लगा? तो क्यों चिल्लाने लगा था बच्चों? द यंग सीगल अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, जो छोटा समुद्री पक्षी था वो खुशी से चिल्लाने लगा, बिकॉज क्योंकि ही सा, उसने देखा था, हिज मदर, अपनी माँ को, कमिंग टुवार्ड्स, उसकी तरफ आते हुए, विथ अ पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े के साथ, ही डिड सो एज ही वाज वेरी हंग्री, और उसने ऐसा किया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर एट द वाटर? युवा समुद्री पक्षी ने कैसे उड़ना सीखा और पानी के प्रति अपने भय को उसने कैसे दूर किया? द यंग सीगल वाज मैडेंड बाय हंगर, जो युवा समुद्री पक्षी था वो भूख की वजह से पागल हो रहा था। व्हेन ही डाइव्ड एट द पीस ऑफ फिश इन हिज मदर्स बीक, और जब उसने अपनी माता के चोंच से उस फिश के टुकड़े को पाने की कोशिश की, बट ही फेल आउटवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स, तो वो गिर गया और इससे वो नीचे जाने लगा, फिर ऊपर आया विथ अ लाउड स्क्रीम, और फिर वो तेजी से चिल्लाया, व्हेन हिज मदर सूप्ड अपवार्ड्स, और जब उसकी माँ ने उसे ऊपर उठाया, ही फॉलोड हर, तो वो भी पीछे पीछे उसके चलने लगा, एंड दस ही स्टार्टेड फ्लाइंग एंड ओवरकम हिज फियर, और इस प्रकार से उसने उड़ना सीख लिया और ओवरकम हिज फियर, और अपने भय पर उसने विजय प्राप्त कर ली। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम? कि समुद्री पक्षी ने अपना उत्साह कैसे दिखाया जब उसकी माँ उसके लिए खाना लाती है? द यंग सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट, तो वो जो युवा समुद्री पक्षी था उसने अपने उत्तेजना को व्यक्त किया बाय अ जॉयफुल स्क्रीम, यानी खुशी की एक चीख के द्वारा। व्हेन ही सा हिज मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा, पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और जब उसने देखा कि उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया, एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और इसके साथ वो उसकी तरफ उड़कर आई। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा अधीर हो गया, और उसके बाद उसने अपने पैरों से रॉक को भी थपथपाया, यानी अपने पैरों को उसमें पटका, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग? हवाई जहाज में कितना ईंधन था जब लेखक ने उड़ना शुरू किया था? देयर वाज सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक्स,
तो टैंक्स में पर्याप्त फ्यूल था, पर्याप्त ईंधन था ऑफ द एरोप्लेन के टू रीच इंग्लैंड सेफली, यानी सुरक्षित इंग्लैंड पहुंचने तक के लिए उसके एरोप्लेन के टैंक में पर्याप्त ईंधन था। व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब राइटर ने उड़ना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग वाई। उड़ते समय लेखक ने क्या खतरा उठाया और क्यों उठाया। द राइटर डिसाइडेड टू टेक टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स। जो राइटर था ना उसने ये खतरा उठाने का निर्णय लिया कि वो स्टॉर्म यानी वो तूफानी बादलों के बीच से उड़ेगा। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे, क्योंकि वो अपनी छुट्टियों का आनंद लेना चाहता था। विथ हिज फैमिली बैक इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में वापस जाकर वो अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद लेना चाहता था। इसीलिए उसने ये निर्णय लिया था कि वो तूफानी बादलों के बीच से उड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ आर्थर्स प्लेन। लेखक ने दूसरे जहाज के पायलट का पीछा क्यों किया। तो उसने क्यों किया था बच्चों। द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन, राइटर ने दूसरे एरोप्लेन को हवाई जहाज को का अनुसरण किया। बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट द वे, क्योंकि उसने अपने रास्ते को खो दिया था इन द स्टॉर्म, तूफान में। एंड वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, और वो कुछ भी देखने के योग्य नहीं था, यानी वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। लेखक ने काले बादलों में क्या देखा। द राइटर सा ब्लैक एरोप्लेन विच हैड नो लाइट्स। राइटर ने काला हवाई जहाज देखा विच हैड नो लाइट, जिसमें कोई प्रकाश नहीं था। नो विंग्स ऑन विंग्स, यानी उसके पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था। द राइटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट, और राइटर ने उस पायलट के फेस को उसने वो देख सका इन द ब्लैक क्लाउड्स, उस काले बादलों में। हु वाज वेविंग एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो द गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, जो अपने हाथों को हिला रहा था, वेविंग कर रहा था, एंड सिग्नलिंग, और उसे संकेत देने की कोशिश कर रहा था टू फॉलो टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, कि तूफान से बाहर निकलने के लिए वो उसका अनुसरण करे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये बच्चों आपके लेसन का अंतिम क्वेश्चन है। व्हाई डिड द राइटर वेंट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। लेखक काले हवाई जहाज के चालक से क्यों मिलना चाहता था। द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन टू थैंक हिम एज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द राइटर बाय हेल्पिंग हिम कम आउट फ्रॉम इन द स्टॉर्म। द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, यानी उस दूसरे काले हवाई जहाज के पायलट से राइटर मिलना चाहता था टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए। एज ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द राइटर, क्योंकि उसने लेखक के जीवन को बचाया था। बाय हेल्पिंग हिम, यानी उसकी मदद करके। टू कम आउट फ्रॉम इन द स्टॉर्म, यानी उस तूफान से उसे बाहर निकालने में मदद करके, जो उसने उसके जीवन की रक्षा की थी राइटर के, उसकी वजह से वो उसे धन्यवाद देना चाहता था, इसीलिए वो उससे मिलना भी चाहता था। तो आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।